नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी कहानी मारे गए गुलफाम अथवा तीसरी कसम का दूसरा भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करें। गाड़ी की बल्ली पर उंगलियों से ताल देकर गीत को काट दिया हीरामन ने। छोकरा नाच के मनुआ नटुआ का मुंह हीराबाई जैसा ही था। कहाँ चला गया वह जमाना। हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की ना जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी। भाई ने घर से निकल जाने को कहा था। आज हीरामन पर माँ सरस्वती सहाय है। आज हीरामन पर माँ सरस्वती सहाय है। लगता है हीराबाई बोली, वाह कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का मुंह लाल हो गया। वह सिर नीचा करके हंसने लगा। आज तेगछिया पर रहने वाले महावीर स्वामी जी असहाय हैं। हीरामन पर तेगछिया के नीचे एक भी गाड़ी नहीं। हमेशा गाड़ी और गाड़ी वालों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा है। महावीर स्वामी को सुमिर कर हीरामन ने गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दा हटाने लगी। हीरामन ने पहली बार आंखों से बात की हीराबाई से। साइकिल वाला इधर ही टकटकी लगाकर देख रहा है। बैलों को खोलने के पहले बांस की टिकटी लगाकर गाड़ी को टिका दिया। फिर साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है? मेला? कहाँ से आना हो रहा है? बिशुनपुर से। आज बस इतनी ही दूर से। धस धसाकर थक गए। जा रे जवानी। साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान मिनमिनाकर कुछ बोला और बीड़ी सुलगाकर उठ खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचाकर रखना चाहता है हीराबाई को। उसने चारों ओर नज़र दौड़ाकर देख लिया। कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा नहीं। कजरी नदी की दुबली पतली धारा तेगछिया के पास आकर पूरब की ओर मुड़ गई। हीराबाई पानी में बैठी हुई भैंसों और उनकी पीठ पर बैठे हुए बगुलों को देखती रही। हीरामन बोला, आइए घाट पर हाथ मुँह धो लीजिए। हीराबाई गाड़ी से नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धड़क उठा। नहीं नहीं, पाँव सीधे हैं, टेढ़े नहीं। लेकिन तलुआ इतना लाल क्यों है? हीराबाई घाट की ओर चली गई, गांव की बहू बेटी की तरह सिर नीचा करके धीरे धीरे। कौन कहेगा कि कंपनी की औरत है? औरत नहीं, लड़की, शायद कुमारी ही है। हीरामन टिकी गाड़ी पर बैठ गया। उसने टप्पर में झांक कर देखा। एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया और तकिए पर केहूनी डालकर झुकता गया। खुशबू उसकी देह में समा गई। तकिए के गिलाफ पर कड़े फूलों को उंगलियों से छूकर उसने सूंघा। हाय रे हाय, इतनी सुगंध! हीरामन को लगा एक साथ 5 चिलम गांजा फूंक कर वह उठा है। हीराबाई के छोटे आईने में उसने अपना मुंह देखा। आंखें उसकी इतनी लाल क्यों हैं? हीराबाई लौट कर आई तो उसने हंसकर कहा, अब आप गाड़ी का पहरा दीजिए, मैं आता हूँ तुरंत। हीरामन ने अपना सफरी झोली से सहेजी हुई गंजी निकाली। गमछा झाड़कर कंधे पर रख लिया। हाथ में बाल्टी लटकाकर चला और बैलों ने बारी बारी से हुक हुक करके कुछ कहा। हीरामन ने जाते जाते उलट कर कहा, हाँ हाँ, प्यास सभी को लगी है। लौट कर आता हूँ तो घास दूंगा, बदमाशी मत करो। बैलों ने कान हिलाए। नहा धोकर कब लौटा हीरामन, हीराबाई को नहीं मालूम। कजरी की धारा को देखते देखते उसकी आंखों में रात की उचटी हुई नींद लौट आई। हीरामन पास के गांव से जलपान के लिए दही, चूड़ा, चीनी ले आया। उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए। हीराबाई आँख खोल कर अचरज में पड़ गई। एक हाथ में मिट्टी के नए बर्तन में दही, केले के पत्ते, दूसरे हाथ में बाल्टी भर पानी, आंखों में आत्मीयतापूर्ण अनुरोध। इतनी चीज़ें कहाँ से ले आए? इस गांव का दही नामी है, चाह तो फारबिसगंज जाकर ही पाइएगा। हीरामन ने कहा, तुम भी पत्तल बिछाओ। क्यों, तुम नहीं खाओगे? तो समेट कर रख लो अपनी झोली में, मैं भी नहीं खाऊंगी। इस हीरामन लजाकर बोला, अच्छी बात, आप खा लीजिए पहले। पहले पीछे क्या, तुम भी बैठो। हीरामन का जी जुड़ा गया। हीराबाई ने अपने हाथ से उसका पत्तल बिछा दिया, पानी छींट दिया, चूड़ा निकाल कर रख दिया। इस धन है, धन है। हीरामन ने देखा भगवती मैया भोग लगा रही हैं। लाल ओठों पर गोरस का परस। पहाड़ी तोते को दूध भात खाते देखा है कभी?
वैसा ही। दिन ढल गया। टप्पर में सोई हीराबाई और जमीन पर दरी बिछाकर सोए हीरामन की नींद एक ही साथ खुली। मेले की ओर जाने वाली गाड़ियां तेगछिया के पास रुकी हैं। बच्चे कचर पचर कर रहे हैं। हीरामन हड़बड़ाकर उठा, टप्पर के अंदर झांक कर इशारे से कहा, दिन ढल गया। गाड़ी में बैलों को जोतते समय उसने गाड़ी वालों के सवालों को कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरपुर बाजार के अस्पताल की डॉक्टरनी है, रोगी देखने जा रही है पास कुड़मा गांव। हीराबाई छत्तापुर पचीरा का नाम भूल गई। गाड़ी जब कुछ दूर आगे बढ़ गई तो उसने हंसकर पूछा, पत्तापुर छपीरा? हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए हीरामन के। पत्तापुर छपीरा, हाँ हाँ पत्तापुर छपीरा। वे लोग छत्तापुर पचीरा के ही गाड़ीवान थे। उनसे कैसे कहता, ही। हीराबाई मुस्कुराती हुई गांव की ओर देखने लगी। सड़क तेगछिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजा बजा कर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगे। लाली लाली डोलियां में लाली रे दुल्हनिया पान खाए। हीरामन हंसा, दुल्हनिया लाली लाली डोलियां, दुल्हनिया पान खाती हैं, दुल्हा की पगड़ी में मुंह पोंछती है। ओ दुल्हनिया, तेगछिया गांव के बच्चों को याद रखना, लौटती बेर गुड़ का लड्डू लेती अइयो, लाख बरिस तेरा दूल्हा जी है। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ है हीरामन का। ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने। वह अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं। हर आंगन से झांक कर देख रही हैं औरतें। मर्द पूछते हैं, कहाँ की गाड़ी, कहाँ जाएगी। उसकी दुल्हन डोली का पर्दा थोड़ा सरकाकर देखती है। और भी कितने सपने। गांव से बाहर निकलकर उसने कनखियों से टप्पर के अंदर देखा। हीराबाई कुछ सोच रही थी। हीरामन भी किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद गुनगुनाने लगा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। नहीं हाथी न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। हीराबाई ने पूछा, क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं है क्या? हीरामन अब बेखटक हीराबाई की आंखों में आंख डालकर बात करता है। कंपनी की औरत भी ऐसी होती है क्या? सर्कस कंपनी की मालकिन मेम थी, लेकिन हीराबाई गांव की बोली में गीत सुनना चाहती हैं। वह खुलकर मुस्कराया, गांव की बोली आप समझिएगा क्या? हूँ। हीराबाई ने गर्दन हिलाई, कान के झुमके हिल गए। हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता हुआ चुपचाप, फिर बोला, गीत जरूर ही सुनिएगा, नहीं मानिएगा। इतना शौक गांव का गीत सुनने का है आपको? तबलीग छोड़नी होगी। चालू रास्ते में कैसे गीत गा सकता है कोई? हीरामन ने बाईं बैल की रस्सी खींचकर दाहिने को लीक से बाहर किया और बोला, हरिपुर होकर नहीं जाएंगे तब। चालू लीक को काटते हुए हीरामन की गाड़ी के पीछे वाले गाड़ीवान ने चिल्लाकर पूछा, काहे वो गाड़ीवान, लीक छोड़कर बेलीक कहाँ? उधर। हीरामन ने हवा में दुआली घुमाते हुए जवाब दिया, कहाँ है बेली की? वह सड़क पर ननकपुर तो नहीं जाएगी। फिर अपने आप बड़बड़ाया, इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है, राह चलते 100 जिरह करेंगे। अरे भाई, तुमको जाना है जाओ, देहाती भुच्च सब। नननपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी। बैलों ने दुल्की चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ी। हीराबाई ने देखा, सचमुच नननपुर की सड़क बड़ी सूनी है। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझता है। घबराने की बात नहीं, ये सड़क भी फरबिसगंज जाएगी। राह घाट के लोग बहुत अच्छे हैं, एक घड़ी रात तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हीराबाई को फरबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं है। हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया कि डर भय की कोई बात नहीं उठती उसके मन में। हीरामन ने पहले जी भरकर मुस्करा लिया, कौन गीत गाए वहाँ? हीराबाई को गीत और कथा दोनों का शौक है। इस महुआ घटवारिन। वह बोला, अच्छा, अब आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ घटवारिन का गीत। इसमें गीत भी है और कथा भी। कितने दिनों के बाद भगवती ने ये हौसला भी पूरा किया। जय भगवती मैया की। आज हीरामन अपने मन का खलास कर लेगा। वह हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देखता रहा। सुनिए, आज भी परमार नदी में महुआ घटवारिन के कई पुराने घाट हैं। इसी मुल्क की थी महुआ जो घटवारिन, लेकिन 100 सतवंती में एक थी। उसका बाप दारू ताड़ी पीकर दिन रात बेहोश पड़ा रहता। उसकी सौतेली माँ साक्षात राक्षसनी, बहुत बड़ी नजर चालक।
रात में गांजा, दारू, अफीम चुरा कर बेचने वाले से लेकर तरह तरह के लोगों से इसकी जान पहचान थी। सबसे घुट्टा भर हेल मेल। महुआ कुमारी थी, लेकिन काम कराते कराते उसकी हड्डी निकाल दी थी राक्षसनी ने। जवान हो गई, कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई। एक रात की बात सुनिए। हीरामन ने धीरे धीरे गुनगुनाकर गला साफ किया। हे सावनवा भादवा के उमड़ल नदिया में यो यो ओ मैया रे रैन भयावन हो ऐ तड़का तड़के धड़े करेजा आ मोरा कि हमहू दे बार नाही रे ओ माँ, सावन भादों की उमड़ी हुई नदी, भयावनी रात, बिजली कड़कती है, मैं बारी कुंवारी नन्ही बच्ची मेरा कलेजा धड़कता है, अकेली कैसे जाऊं घाट पर, सो भी परदेसी राही बटोही के पैर में तेल लगाने के लिए। सत माँ ने अपनी बज्जर किवाड़ी बंद कर ली। आसमान में मेघ हड़बड़ा उठे, हर हराकर वर्षा होने लगी। महुआ रोने लगी अपनी माँ को याद करके। आज उसकी माँ रहती तो ऐसे दुर्दिन में कलेजे से सटाकर रखती सॉरी अपनी महुआ बेटी को। हे मैया, इसी दिन के लिए, यही दिखाने के लिए तुमने कोख में रखा था। महुआ अपनी माँ पर गुस्साई। अकेली काहे को मर गई, मुझे भी साथ में ले जाती, जी भरकर कोसती हुई बोली। हीरामन ने लक्ष्य किया। हीराबाई तकिए पर केहूनी गड़ाकर गीत में मगन एकटक उसकी ओर देख रही है। खोई हुई सूरत कैसी भोली लगती है। हीरामन ने गले में कंपकपी पैदा की। हूँ रे डाइनिया मैया मोरी री नोनवा चटाई काहे नाही मारिल सौरी घरा यही दिन वा खातिर छिनरो धिया तेहु पौसिल की तेनु दूध उगटन। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा, भाका भी समझती हैं आप क्या कुछ, या खाली गीत ही सुनती हैं? हीराबाई बोली, समझती हूँ, उगटन माने उबटन, जो देह में लगाते हैं। हीरामन ने विस्मित होकर कहा, इस सो रोने धोने से क्या हुए? सौदागर ने पूरा दाम चुका दिया था। महुआ का बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा और माझी को हुक्म दिया, नाव खोलो। पाल बांधी। पाल वाली नाव पर वाली चिड़िया की तरह उड़ चली। रात भर महुआ रोती छटपटाती रही। सौदागर के नौकरों ने बहुत डराया धमकाया, चुप रहो नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को बात सूझ गई। भोर का तारा मेघ की आड़ से जरा बाहर आया और छिप गया। इधर महुआ भी छपाक से कूद पड़ी पानी में। सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो गया था। महुआ की पीठ पर वह भी कूदा। उल्टी धारा में तैरना खेल नहीं, सो भी भरी भादों की नदी में। महुआ असल घटवारिन की बेटी थी। मछली भी भला थकती है पानी में क्या? सफरी मछली जैसी फरफराती पानी चीरती भागती चली जा रही है और उसके पीछे सौदागर का नौकर पुकार पुकार कहता है, महुआ जरा थमो तो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा, मैं तुम्हारा साथी हूँ, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग। लेकिन हीरामन का बहुत प्रिय गीत है ये। महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत करती नहीं, उलट कर देखती भी नहीं, और वह थक गया तैरते तैरते। इस बार लगता है महुआ ने अपने को पकड़ दिया, खुद ही पकड़ में आ गई। इस बार लगता है महुआ ने अपने को पकड़ा दिया, खुद ही पकड़ में आ गई। उसने महुआ को छू लिया, पा लिया है। उसकी थकान दूर हो गई। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए उसके मन को किनारा मिल गया। आनंद के आंसू कोई भी रोक नहीं मानते। उसने हीराबाई से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में बैठी न जाने कब से सब कुछ देख रही थी। हीरामन ने अपनी कांपती हुई बोली को काबू में लाकर बैलों को झिड़क दी। इस गीत में न जाने क्या है कि सुनते ही दोनों थसथसा जाते हैं। लगता है सौमन बोझ लाद दिया हो किसी ने इन पर। हीराबाई लंबी सांस लेती है। हीरामन के
अंग अंग में उमंग समा जाती है। तुम तो उस्ताद हो मीता। इस आसिन कार्तिक का सूरज 2 बांस दिन रहते ही कुम्हला जाता है। सूरज डूबने से पहले ही नननपुर पहुंचना है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा है। कदम खोल कर और कलेजा बांध कर चलो। ए छी भड़के नए बहन, ले ले ले, आहा हा। नननपुर तक वह अपने बैलों को ललकारता है। हर ललकार के बाद पहले वह अपने बैलों को बीती हुई बातों की याद दिलाता। याद नहीं चौधरी की बेटी की बारात में कितनी गाड़ियाँ थी, सबको कैसे मात किया था। हाँ, वही कदम निकालो, ले ले ले, हा हा हा। नननपुर से फारबिसगंज 3 कोस 2 घंटे और। नननपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी है। हीरामन अपने लोटे में चाय भर कर ले आया। कंपनी की औरत जानता है वह सारा दिन घड़ी घड़ी भर में चाय पीती रहती है। चाय है ना? हाँ, ये चाय नहीं है, मेरी जान है। हीरा हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। अरे तुमसे किसने कह दिया कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए? हीरामन लजा गया। क्या बोले वह? लाज की बात, लेकिन वह भोग चुका है एक बार। सर्कस कंपनी की मेम के हाथ की चाय पीकर उसने देख लिया बड़ी गर्म तासीर। पीजिए गुरुजी। हीरा हंसी। नननपुर हाट पर ही दिया बाती जल चुकी थी। हीरामन ने अपना सफरी लालटेन जलाकर पिछवा में लटका दिया। आजकल शहर से 5 कोस दूर के गांव वाले भी अपने को शहरू समझने लगे हैं। बिना रोशनी की गाड़ी को पकड़कर चालान कर देते हैं। 12 वखेड़ा। आप मुझे गुरुजी मत कहिए, तुम तो मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। इस शास्त्र पुराण भी जानती हैं आप क्या? मैंने क्या सिखाया? मैं क्या हूँ? हीरा हंसकर गुनगुनाने लगी। ए सावन भादवा रे, ए सावन भादवा रे। हीरामन अचरज के मारे गूंगा हो गया। इतना तेज जेहन, हू बहू मैया घटवारी नहीं। ये तो गाड़ी सीताधार की एक सूखी धारा की उतराई पर गड़गड़ाकर नीचे की ओर उतरी। हीराबाई ने हीरामन का कंधा धर लिया एक हाथ से। बहुत देर तक हीरामन के कंधे पर उसकी उंगलियां पड़ी रहीं। हीरामन ने नज़र फिराकर कंधे पर केंद्रित करने की कोशिश की कई बार। गाड़ी चढ़ाई पर पहुंची तो हीरा की ढीली उंगलियां फिर तन गईं। सामने फारबिसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही है। शहर से कुछ दूर हटकर मेले की रोशनी, टप्पर में लटके लालटेन की रोशनी में छाया नाचती है आसपास। डबडबाई आंखों से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती है। फारबिसगंज तो हीरामन का घर द्वार है। न जाने कितनी बार वह फारबिसगंज आया है। मेले की लदनी लादी है किसी औरत के साथ। हाँ, एक बार उसकी भाभी जिस साल आई थी गौने में, इसी तरह तिरपाल से गाड़ी को चारों ओर से घेर कर बासा बनाया गया था। हीरामन अपनी गाड़ी को तिरपाल में घेर रहा है। गाड़ीवान पट्टी में। सुबह होते ही रीता नौटंकी कंपनी के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगी हीराबाई। परसों मेला खुल रहा है। इस बार मेले में पाल चट्टी खूब जमी है। बस एक रात, आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी वह। हीरामन की गाड़ी में नहीं, बल्कि उसके घर में। कहाँ की गाड़ी है? कौन हीरामन? किस मेले में? किस चीज़ की लदनी है? गांव समाज के गाड़ीवान एक दूसरे को खोजकर आसपास गाड़ी लगाकर बासा डालते हैं। अपने गांव के लाल मोहर, धुन्नीराम, पलटदास वगैरह गाड़ीवानों के दल को देखकर हीरामन अचकचा गया। उधर पलटदास टप्पर में झांक कर भड़का, मानो बाघ पर नजर पड़ गई हो। हीरामन ने इशारे से सभी को चुप कर दिया। फिर गाड़ी की ओर कनखी मारकर फुसफुसाया, चुप, कंपनी की औरत है। नौटंकी कंपनी की एक नहीं, अब 4 हीरामन। चारों ने अचरज से एक दूसरे को देखा। कंपनी नाम में कितना असर है। हीरामन ने लक्ष्य किया। तीनों एक साथ सटक दम हो गए। लाल मोहर ने जरा दूर हटकर बतियाने की इच्छा प्रकट की, इशारे से ही। हीरामन ने टप्पर की ओर मुख करके कहा, होटल तो नहीं खुला है, कोई हलवाई के यहाँ से पक्की ले आएंगे। हीरामन, जरा इधर सुनो तो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी अभी, लो तुम खाओ। क्या है? पैसा। इस पैसा देकर हीरामन ने कभी फारबिसगंज में कच्ची पक्की नहीं खाई। उसके गांव के इतने गाड़ीवान हैं, किस दिन के लिए? वह छू नहीं सकता पैसा। उसने हीराबाई से कहा, बेकार मेला बाजार में हुज्जत मत कीजिए, पैसा रखिए। मौका पाकर लाल मोहर भी टप्पर के करीब आ गया।
उसने सलाम करते हुए कहा, 4 आदमी के भात में 2 आदमी खुशी से खा सकते हैं। बासा पर भात चढ़ा हुआ है। हे, हम लोग एक ही गांव के हैं। हे। गांव गिरा मिन के रहते, होटल और हलवाई के यहाँ क्या खाएगा हीरामन कभी। हीरामन ने लाल मोहर का हाथ टीप दिया, बेसी भचर भचर मत बको। गाड़ी से 4 रस्सी दूर जाते जाते धुन्नी राम ने अपने कुलबुलाते हुए दिल की बात खोल दी। तुम भी खूब हो हीरामन। इस साल कंपनी का बाग, उस साल कंपनी का बाग और इस बार कंपनी की जनानी। हीरामन ने दबी आवाज़ में कहा, भाई रे, ये हम लोगों के मुल्क की जनाना नहीं कि लटपट बोली सुनकर भी चुप रह जाए। एक तो पश्चिम की औरत और तिस पर भी कंपनी की। धुन्नी राम ने अपनी शंका प्रकट की, लेकिन कंपनी में तो सुनते हैं पतुरिया रहती है। धत, सभी ने एक साथ उसको दुरदुरा दिया। कैसा आदमी है तू, पतुरिया रहेगी कंपनी में भला। देखो इसकी बुद्धि, सुना है देखा तो नहीं कभी। धुन्नी राम ने अपनी गलती मान ली। पलटदास को बात सूझी। हीरामन भाई, जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर क्या? कुछ भी हो, जनाना आखिर जनाना ही है, कोई ज़रूरत ही पड़ जाए। ये बात सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, बात ठीक है, पलट तुम लौट जाओ, गाड़ी के पास ही रहना, और देखो गपशप जरा होशियारी से करना। हाँ। हीरामन की देह से अतर गुलाब की खुशबू निकलती है। हीरामन करम सौड़ है। उस बार महीनों तक उसकी देह से बघाइन गंध नहीं गई। लाल मोहर ने हीरामन की गमछी सूंघ ली। एहे, हीरामन चलते चलते रुक गया। क्या करे लाल मोहर भाई, जरा कहो तो। बड़ी जिद करती है, कहती है नौटंकी देखना ही होगा, फोकट में ही। हाँ, और गांव नहीं पहुंचेगी ये बात क्या? हीरामन बोला, नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुने। देसी मुर्गी बिलायती चाल। धुन्नी राम ने पूछा, फोकट में देखने पर भी तुम्हारी भौजाई बात सुनाएगी क्या? लाल मोहर के बासा के बगल में एक लकड़ी की दुकान लाद कर आए हुए गाड़ी वालों का बासा है। बासा के मीर गाड़ी वान मियाँ जान बूढ़े ने सफरी गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, क्यों भाई, मीना बाजार की लदनी लाद कर कौन आया है? मीना बाजार? मीना बाजार तो पतुरिया पट्टी को कहते हैं। क्या बोलता है यहाँ बूढ़े मियाँ? लाल मोहर ने हीरामन के कान में फुसफुसाकर कहा, तुम्हारी देह महकती है सच में। लहसनबा लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान है, उम्र में सबसे छोटा है, पहली बार आया तो क्या। बाबू बबुआइनों के यहाँ 55 से नौकरी कर चुका है। मैं रह कर वातावरण में कुछ सूंघता है, नाक सिकोड़ कर। हीरामन ने देखा लहसनबा का चेहरा तमतमा गया। कौन आ रहा है धड़धड़ाता हुआ? कौन? पलटदास। क्या है? पलटदास आकर खड़ा हो गया चुपचाप। उसका मुँह भी तमतमाया हुआ था। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? क्या जवाब दे पलटदास? हीरामन ने उसको चेतावनी दे दी थी, गपशप होशियारी से करना। वह चुपचाप गाड़ी की आसनी पर जाकर बैठ गया, हीरामन की जगह पर। हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो? पलटदास ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। हीराबाई फिर लेट गई। चेहरा मोहरा बोली बानी देख सुनकर पलटदास का कलेजा कांपने लगा, न जाने क्यों। हाँ, रामलीला में सिया सुकुमारी इसी तरह थकी हुई लेटी थी। जय सियावर रामचंद्र की जय। पलटदास के मन में जय जयकार होने लगा। वह दास वैष्णव है, कीर्तनिया है। थकी हुई सीता महारानी के शरण टीपने की इच्छा प्रकट की उसने। हाथ की उंगलियों के इशारे से मानो हारमोनियम की पटरियों पर नाच रहा हो। हीराबाई तमक कर बैठ गई। अरे पागल है क्या? जाओ भागो। पलटदास को लगा गुस्साई हुई कंपनी की औरत की आंखों से चिंगारी निकल रही है। छटक छटक वह भागा। पलटदास क्या जवाब दे? वह मेला से भी भागने का उपाय सोच रहा है। बोला कुछ नहीं। हमको व्यापारी मिल गया, अभी ही टीसन जाकर माल लादना है। भात में तो अभी देर है, मैं लौट आता हूँ तब तक। खाते समय धुन्नी राम और लहसनबा ने पलटदास की टोकरी भर निंदा की। छोटा आदमी है, कमीना है, पैसे पैसे का हिसाब जोड़ता है। खाने पीने के बाद लाल मोहर के दल ने अपना बासा तोड़ दिया। धुन्नी और लहसनबा गाड़ी जोत कर हीरामन के बासा पर चले, गाड़ी की लीक धरकर। हीरामन ने चलते चलते रुककर लाल मोहर से कहा, जरा मेरे इस कंधे की को सूंघो तो, सूंघ कर देखो ना। लाल मोहर ने कंधा सूंघकर आंखें मूंद ली। मुंह से अस्फुट शब्द निकले, हा। हीरामन ने कहा, जरा सा हाथ रखने पर इतनी खुशबू, समझे। लाल मोहर ने हीरामन का हाथ पकड़ लिया, कंधे पर हाथ रखा था। सच? सुनो हीरामन, नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर कभी हाथ नहीं लगेगा। हाँ,
समझ लो, तुम भी देखोगे। लाल मोहर की बत्ती सी चौराहे की रोशनी में झिलमिला उठी। बासा पर पहुंचकर हीरामन ने देखा टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा है कोई हीराबाई से। धुन्नी और लहसनवा ने एक साथ कहा, कहाँ रह गए पीछे, बहुत देर से खोज रही है कंपनी। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा, अरे ये तो वही बक्सा ढोने वाला नौकर जो चंपानगर मेले में हीराबाई को गाड़ी पर बैठाकर अंधेरे में गायब हो गया था। आ गए हीरामन, अच्छी बात, इधर आओ, ये लो अपना भाड़ा और ये लो अपनी दक्षिणा, 25 25 50। हीरामन को लगा किसी ने आसमान से धकेल कर धरती पर गिरा दिया। किसी ने? क्यों, इस बक्सा ढोने वाले आदमी ने। कहाँ से आ गया? उसकी जीभ पर आई हुई बात जीभ पर ही रह गई। दक्षिणा? वह चुपचाप खड़ा रहा। हीराबाई बोली, लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रौता कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। बोलते क्यों नहीं? लाल मोहर ने कहा, इलाम बख्शीश दे रही है मालकिन, ले लो। हीरामन ने कटकर लाल मोहर की ओर देखा। बोलने का जरा भी ढंग नहीं इस लाल मोहरा को। धुन्नीराम की स्वागतोक्ति सभी ने सुनी। हीराबाई ने भी। गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देखता है कोई गाड़ीवान मेले में भला। हीरामन ने रुपया लेते हुए कहा, क्या बोलेंगे? उसने हंसने की चेष्टा की। कंपनी